नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बिट पाठशाला में। कल हमने घटना सार का प्रथम पाठ शुरू किया था, जिसमें जो स्टार्टिंग के 25 से 26 पेज हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसका राष्ट्रीय घटना जो है हमने कुछ विषय पे चर्चा किया था। लेकिन अब आपको आगे की चीज़ों को ध्यान में रखना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एज आपके एग्जाम में यदि 15-20 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एज 25 पेज से ही 10 क्वेश्चन आने की संभावना है अधिक रहती है, और इसलिए आप ये 25 पेज जो है बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और आप सभी को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे हमारी चीज़ें, हमारा मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम का पार्ट 1 हमने बनाया है, उसके बाद पार्ट 2 हम बना रहे हैं, और इसके 25 पेज सभी आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप सारी चीज़ों का, सारे कंटेंट का जो पिछले 6 महीने करंट है उसका अध्ययन कर पाएंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। किस राज्य में स्थित सीली सेड झील? जैसे हम एक ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मान लीजिए ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, तो हमको ये रिसेंट की चीज़ें आपको पता चली कि सीली सेड झील है कहाँ। और कभी कभी ऑप्शन में क्या हो जाता है, आ जाता है मैच करने के लिए कि इसका मैच करिए। अब आप क्या है कि हम ज्योग्राफी में जो पढ़ते हैं, झीलों के नाम जो पढ़ते हैं, रामसर साइट पढ़ते हैं, उसमें जो रिसेंट की चीज़ें झीलें रहती हैं उनको हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आप इस प्रश्न को ध्यान दीजिए कि क्योंकि आपको पहली बार सुनने को मिल रहा है, और जब पहली बार सुनने को ही मिल रहा है और पहली बार ही क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको पता भी नहीं रहेगा कि ये है कहाँ, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जो है बहुत ही टफ हो जाते हैं। एज आपको हो सकता है कि ये पता हो कि सिरी से राजस्थान वन लाइनर में है तो याद हो जाए, लेकिन बाई द वे आपको मैच करने के लिए आ जाए और 4 नए नए स्थान दे दे, तो ये जो करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो बनाते हैं लोग, इनको भी आपको फोकस करना है। क्योंकि जब क्वेश्चन टफ तभी होते हैं जब आप किसी भी स्थान का नाम नहीं सुने होते हैं। जैसे कि हम ज्योग्राफी का कोई भी पार्ट पढ़ रहे हैं, भूकंप या ज्वालामुखी या पर्वत पठार, वो तो हमको पता ही है कि यहाँ के राकी पर्वत कहाँ है, एंडीज पर्वत कहाँ है, मैकिनले पर्वत कहाँ है। तो इन चीज़ों का तो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन जो ये रिसेंट में जो घटनाक्रम होती है, जैसे रामसर साइट में सिलिसेट झील आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि जब एक क्वेश्चन एक करंट में भले ना राजस्थान ना पूछे, लेकिन सिलिसेट झील जब झील का क्रम देगा मिलाने के लिए तो आपको दे देगा कि मिलाइए इसको, तो उस समय आपको नहीं पता होगा, ठीक। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2025 में भारत की 96 रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। कौन से? सिलिसेट झील राजस्थान की। दिसंबर 2025 में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता? आंध्र प्रदेश ने। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसने जीता? आंध्र प्रदेश ने जीता। लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता आंध्र प्रदेश। किस राज्य के प्रसिद्ध पंडरू खादी? अब एज इसको आपको जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ का है पंडरू खादी? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और दो न्यूज है आंध्र प्रदेश से, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी उन्होंने जीता है, और पंडरू खादी को जीआई टैग दिया गया है, जो दोनों जो है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में छात्रों को मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो किस सरकार ने की है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का कुछ बहुत सारे लाभ हैं, और लाभ तो अधिक हैं, लेकिन उस लाभ का व्यक्ति जब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उस स्थिति में ध्यान नहीं देता। एज आप सभी स्टूडेंट हैं तो देखते होंगे कि रील देख रहे हैं, तो रील में 1 से 2 घंटे आपके प्रतिदिन चले जा रहे हैं, जो बिल्कुल वेस्ट है। तो ऐसे बच्चे भी हैं, अगर मोबाइल फोन लेकर के आते हैं या फिर कोई भी बात होती है, तो उससे बच्चों का ध्यान जो है पढ़ाई पर ना होकर के मोबाइल पे या मोबाइल गेम पे, जो जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है। तो अगर विद्यालय में है तो पूर्णतः विद्यालय के टीचर द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उस पर पूर्णतः ध्यान रहे। तो इसको लेकर के आने वाले भविष्य में हम नहीं, आने वाली पीढ़ी को इसको गौर करना होगा। दिसंबर 2025 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन? देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किस नाम से, तो याद रखना, ये स्थान याद रखना है, नागपुर में किस नाम से साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला, इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला जहाँ पे है बताइए आप लोगों को, भारत का पहला एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? महाक्राइम OSI, SAI, ठीक ना। महाक्राइम ओसाई इसको कह सकते हैं, महाक्राइम ओसाई। साई जी महाराष्ट्र के ही हैं, लेकिन
नागपुर में है, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो भारत का पहला एआई प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क पहला है, तो इसको याद रखिए। शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित पहला ई कचरा पार्क कहाँ निर्माणाधीन है? कोलंबी कला, नई दिल्ली में। कोलंबी कला। तो याद रखना बस इतना कि भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ निर्माण किया जा रहा है? कोलंबी कला, नई दिल्ली में। दिसंबर 2025 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। दिसंबर 2025 में किस आईआईटी द्वारा इला नामक एआई लैब असिस्टेंट विकसित किया गया? आईआईटी दिल्ली। ये लैब असिस्टेंट है। इला क्या है? लैब असिस्टेंट है। भारत ने किस देश के साथ पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए अक्टूबर में ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? तो चीन के लिए, चीन से जो पटाखों की गैर कानूनी तस्करी होता है उसको रोकने के लिए चीन के साथ, उसके लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है। उसके बाद नक्सलवाद मुक्त किसने घोषित कर लिया? मध्य प्रदेश ने किया। ये कचरा पार्क कहाँ बनाया जाना है? कोलंबी कला, नई दिल्ली में। महाक्राइम ओसाई क्या है? भारत का पहला साइबर अपराध जांच करने के लिए एआई प्लेटफॉर्म है, साइबर अपराध के लिए, याद रखना है। रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा नवंबर 2025 में जारी 2026 के लिए विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को वैश्विक रैंकिंग 29वीं तथा देश में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो बेंगलुरु को देखना है। रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा नवंबर 2025 में जारी 2026 के लिए विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को वैश्विक रैंकिंग में किया गया है? तो 29वीं तो देश में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है बेंगलुरु में। हाल ही में किस प्रतिष्ठित कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है? प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल क्या कर दिया गया? सेवा तीर्थ। और रेजोनेंस किसके द्वारा जारी किया गया? रेजोनेंस कंसल्टेंसी के द्वारा जारी किया गया 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में भारत का कौन सा 29वें नंबर पे तथा देश में सर्वोच्च। अब विश्व में जो पहला है तो भारत में विश्व में 29वां है तो भारत में तो पहला बेंगलुरु ही होगा, ठीक है, दोनों पे। हाल ही में किस प्रतिष्ठित कार्यालय का नाम बदल के सेवा तीर्थ कर दिया गया? प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल के सेवा तीर्थ कर दिया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों में कौन शीर्ष पर है? ताजमहल है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक किस शहर में अपना पहला है? तो याद रखना है, पहला इंडिया कैंपस खोलेगी तो गुरुग्राम, हरियाणा में। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी कहाँ पे कर रही है? अपना कैंपस खोल रही है। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी कैंपस कहाँ खोल रही है? गुरुग्राम, हरियाणा में। नवंबर 2025 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने दुर्लभ उपलब्धि की संज्ञा दी? 10वीं बार नीतीश कुमार जी, आप जान ही रहे हैं। 8 से याद रखना है, 10वीं बार लिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 9वीं आप ऑप्शन में देगा, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आपको कंफ्यूजन होगा। तो ये 10वीं बार ले रहे हैं। इसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स किसके द्वारा दिया गया? लंदन। 8 से 13 दिसंबर 2025 तक कहाँ पर भारत सरकार द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ता ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रण करने के लिए क्या विकसित किया है? स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है। आईआईटी भिलाई के द्वारा क्या विकसित किया गया? स्मार्ट पॉलीमर जेल। हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की? गुजरात। हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की है? गुजरात ने शुरू की है। हाल ही में जारी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर
की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रण करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है? आईआईटी भिलाई। और ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर कहाँ बन रहा है? पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु गुजरात में। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर क्रिया की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? गाजियाबाद। इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु बेंगलुरु की कंपनी प्रवैग प्रवैग बेंगलुरु की कंपनी प्रवैग भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का नाम क्या है? वीर। इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। प्रवैग कंपनी है, कहाँ की कंपनी है? बेंगलुरु की कंपनी है प्रवैग द्वारा जो है भारतीय सेना के लिए भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ई व्हीकल लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? वीर नाम है। ये भी बैटरी के द्वारा संचालित होगी। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा का गठन किया? छत्तीसगढ़। दिसंबर 2025 में मतदाता सूची का 100% डिजिटलकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन हो गया है? राजस्थान हो गया। इंपॉर्टेंट है। 100% जो मतदाता सूची है उसको क्या कर दिया इन्होंने? डिजिटलीकरण कर दिया है राजस्थान। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है। गलवान घाटी लद्दाख में। इंपॉर्टेंट है कि गलवान घाटी ऑलरेडी ऊंचाई पे है, तो वहाँ पे जो भी चीजें बनेंगी ऑलरेडी ऊंचा ही रहेगा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद 20 भारतीय सैनिकों की स्मृति में यह मुहिम लद्दाख में रणनीतिक दरबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी रोड के किनारे KM 120 चौकी के पास स्थित है। मतलब ये जो गलवान घाटी लद्दाख में जो युद्ध स्मारक स्थापित किया जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा, वो यहाँ पे लद्दाख के दरबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी रोड के किनारे है। KM 120 चौकी है उसके पास स्थित है। स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए किस राज्य ने मात्र 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित कर गिनीज वर्क बुक रिकॉर्ड किया है, स्थापित किया है, रिकॉर्ड बनाया? महाराष्ट्र ने। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं भारत के लिए भी, और स्वच्छता, वायु प्रदूषण और सबसे निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि को ध्यान में रखते हुए जो सौर ग्रिड जो बनाए जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य के द्वारा रिकॉर्ड किया गया? महाराष्ट्र के द्वारा। बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें दिसंबर 2025 में पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन जी को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। सितंबर 2025 में कौन सा राज्य महिला स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु बन गया है। देश का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले में 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित यूनेस्को की बैठक में किस भारतीय त्योहार को 10 दिसंबर को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है? तो दीपावली को। इम्पोर्टेंट है, दीपावली को किसमें किया गया है? ऐतिहासिक लाल किले के बीच आयोजित यूनेस्को की बैठक में। ठीक, जो यूनेस्को की बैठक हुई थी 8 से 13 दिसंबर के बीच कहाँ पे हुई थी? दिल्ली के लाल किले में। ठीक ना, इसको बहुत महत्वपूर्ण है कि यूनेस्को की जो बैठक हुई है कहाँ पे हुई है, तो इसको याद रखिएगा। दिल्ली तो हुई है, लेकिन दिल्ली में कहाँ हुई है? लाल किले में हुई है। इसमें किस त्योहार को यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? दीपावली को। हाल ही में मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक नाम पड़ा है? MS कृष्णन। वर्तमान में भारत 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का किस नंबर का पेटेंट फाइलर बन गया है? 6वें नंबर पे। वर्तमान में भारत 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ जो है दुनिया का किस नंबर का पेटेंट फाइलर बन गया है? 64वें नंबर में। हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ पर रियासतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो एज ए रियासत जैसे ही आएगा ऐसे आदमी को ऑप्शन राजस्थान भी दिया रहेगा।
लेकिन आपको इसको ध्यान देना है कि ये गुजरात में है, केवड़िया गुजरात में है, रियासतों का संग्रहालय। क्योंकि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो भी केवड़िया में ही है, और जो सरदार पटेल जी द्वारा जो है जितने भी रियासतों को कलेक्ट करने की प्रयास था उनके द्वारा, उन्हीं के स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास केवड़िया में ही एक संग्रहालय, रियासतों का संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो इसको याद रखना है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन। दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 को कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 को कहां पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। भारतीय डाक विभाग ने पहला जेनजेट थीम्स डाकघर हाल ही में कहां पर खोला है? तो IIT दिल्ली में, जेनजेट थीम्स। मुंबई से अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर किस खंड के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू की जाएगी? तो सूरत से कहाँ पे की जाएगी? सूरत से बिलीमोरा के बीच 50 किलोमीटर, मुंबई से अहमदाबाद के बीच है, ठीक है, मुंबई से अहमदाबाद के बीच है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर किस खंड के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त। तो बुलेट ट्रेन भारत में कब से चलेगी? 15 अगस्त 2027 से शुरू हो जाएगी। सूरत से 26 चलना है, मतलब नेक्स्ट ईयर, बिलीमोरा के बीच। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो झारखंड है। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया? झारखंड में। सेलिब्रिटी प्रभाव और रियल एस्टेट की ऐतिहासिक उपलब्धि के अनोखे मिश्रण में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान। सेलिब्रिटी प्रभाव और रियल एस्टेट की ऐतिहासिक उपलब्धि के अनोखे मिश्रण में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के नाम पर यूएई के किस शहर में शाहरुख बॉय डैन्यूब नामक कमर्शियल टावर बनाया गया है? दुबई में। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ऊपर का सारंडा वन, याद रखिए कि सारंडा वन है कहाँ, इंपॉर्टेंट है। सारंडा वन वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ? तो अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के हो गए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए, लेकिन अब सारंडा वन अभी रिसेंट का है ना, तो एज आपको सारंडा वन कहाँ पे स्थित है, तो ऐसा लगता है कि ये हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो ये आ कहाँ से गया? तो ऐसा, और वो पेपर जो है आपको बहुत टफ लगता है, या वो क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगता है, क्योंकि जब हम करंट को अपने सब्जेक्ट से जोड़ के नहीं देखते हैं, तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो एज जैसे कहाँ पे किया गया वन्य जीव अभ्यारण्य? झारखंड में किया गया है। अब झारखंड में हम जो महत्वपूर्ण जो पुराने हैं उनको तो हम पढ़ते हैं, पुराने जितने भी अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय वन है उनको पढ़ते हैं, लेकिन अब सारंडा वन अभी हाल ही में दर्जा दिया गया, तो एक पहले से भी था लेकिन अभी भी हाल में दर्जा दिया गया, इसलिए इसको हम पढ़ते नहीं है। पहले से हम क्या पुराने पढ़े रहते हैं, तो एज दिमाग माइंड में आता है कि ये कहाँ पे है। तो जब आप करंट पढ़िए तो उसमें भी इसको भी ध्यान दीजिए कि ये ज्योग्राफी एज आप पूछ सकते हैं सारंडा वन है क्या, तो ये ज्योग्राफी का पार्ट भी है, तो इसको भी आपको फोकस करना है। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो गुजरात में शुरू किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, मतलब किस राज्य के द्वारा भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की गई है? तो गुजरात के द्वारा शुरू की गई है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। शाश्वत खेती क्या है? शाश्वत खेती समृद्धि शेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपने नए नारा के रूप में चुना है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। शाश्वत खेती समृद्धि शेतकारी, हम लोग खेती बोलते हैं, लोग खेती बोलते हैं, हो सकता है ऐसा हो। शाश्वत में जो सदैव रहने वाला हो, खेती, और समृद्धि शेतकारी जो कृषिकारी होगी वो समृद्धि। अगर कोई भी चीज शाश्वत रहेगी तो समृद्धि भी तो रहेगी। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर 2025 के बीच आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है? गाजीपुर पुलिस थाना, दिल्ली। तो गाजीपुर पुलिस थाना अगर पूछ दे तो
कहाँ पे स्थित है? अगर मान लीजिए भाई इसको भी इसमें दे दिया कि छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में जो है 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन में गाजीपुर पुलिस थाना को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। गाजीपुर पुलिस थाना कहाँ है? और ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दे देगा, दिल्ली दे देगा, महाराष्ट्र दे दिया। तो ऐसी स्थिति में आपको गाजीपुर से गाजीपुर नहीं जाना है। गाजीपुर थाना कहाँ पे है? दिल्ली में। इसरो, इसको पुलिस वाले थोड़ा ध्यान देंगे, जो पुलिस के एग्जाम के लड़के हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, एसआई के भी जो लड़के हैं उनको भी महत्वपूर्ण है। इसरो प्रमुख बी नारायण, ऐसे क्वेश्चन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो जिस एग्जाम संबंधित है उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको फोकस करना चाहिए। इसरो प्रमुख बी नारायण, इसरो प्रमुख बी नारायण ने 25 नवंबर 2025 को कहां पर भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन, अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया है? तिरुवनंतपुरम केरल, तिरुवनंतपुरम केरल। इसरो प्रमुख बी नारायण, तो इससे भी याद रखिए कि इसरो प्रमुख वर्तमान में कौन है? बी नारायण जी हैं, ठीक है। और 25 नवंबर 2025 को कहां पर भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र, इसका नाम क्या है? अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन, अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया गया है तो तिरुवनंतपुरम केरल में। अब अनंत है तो अनंत अंबानी जी, रिलायंस की होगी, अगर निजी क्षेत्र की है तो अनंत अंबानी जी के नाम से ओपन हुआ होगा, तो इसीलिए अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। तो अनंत से हमको महाराष्ट्र नहीं मार देना है, ऑप्शन ऐसे काटना होता है, तो ऑप्शन आप काट सकते हैं। तो अनंत में जैसे महाराष्ट्र आ गया तो इसको हमको ध्यान रखना है कि जैसे ही अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस आएगा, निजी क्षेत्र का बात होगी, तो वैसे अनंत अंबानी की बात होगी और ऐसा लगेगा कि महाराष्ट्र ऑप्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है। इसको आपको फोकस करना है। जो कंफ्यूजन है यहीं पे आप देख लीजिए कि ये चीजें हो सकती हैं। जब एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं तो कंफ्यूजन होता है, और सिंपल अनंत के नाम से है तो आपका माइंड जाएगा कहाँ कि निजी क्षेत्र का है तो मुंबई में ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। कहाँ पे ओपन किया गया? तिरुवनंतपुरम। ऐसी चीजों को जहाँ पे कंफ्यूजन का है वहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए हमेशा। नवंबर 2025 में भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट, फर्स्ट बायो कहाँ शुरू किया गया? तेलंगाना के जिनोम वैली में। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट, फर्स्ट बायो कहाँ शुरू किया गया है? तेलंगाना के जिनोम वैली में। भारत के स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी कार्ड CART कार्ड सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? स्वदेशी है, भारत की पहली, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसको देखना है आपको कि मोदी जी के द्वारा जो है किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी कार्ड सेल थेरेपी का शुभारंभ किया, तो इसका नाम क्या है? नेक्स्ट कार 19, नेक्स्ट कार 19। अब नेक्स्ट कार 19, अब बाय द वे आपको भूलता है तो एज अ कोई हम ट्रिक बना लेते हैं कि मोदी जी 19 में 14 के बाद 19 में दोबारा आते हैं, तो नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट मतलब एक तरह से नेक्स्ट सोचिए, नेक्स्ट कार पहले के बाद दूसरा नेक्स्ट पोजीशन आया था, तो उसके हिसाब से आप याद रखिए। तो मोदी जी ने किया है, कोई राज्य नहीं दे रहा है तो राज्य ध्यान देना चाहिए इसमें कहाँ किया है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय बना मद्रास बना है। ठीक है, आगे चलिए। 2 नवंबर 2025 को इसरो ने प्रक्षेपण वाहन, क्या नाम है? LVM-3 M5, ठीक है, से भारत के किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो GSAT 7R का, ठीक है, GSAT 7R CM-03, तो ये LVM-3-M5 से भारत के किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो GSAT 7R। इंपॉर्टेंट है प्रौद्योगिकी के रूप में, इसको याद रखिए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में देश में कुल कितने बाघों की मौत हुई है? तो 166 बाघों की मौत हुई है। ग्रेट निकोबार द्वीप में हाल ही में खोजी गई वुल्फ स्नेक की नई प्रजाति का नाम किस संरक्षणवादी के नाम से रखा गया है? तो स्टीव इरविन के नाम से। कहाँ पे मिली है? वुल्फ स्नेक, ठीक है ना, ओल्ड स्नेक है,
और स्नेक की एक नई प्रजाति है जिसका नाम जो है क्या रख दिया गया है, स्टीव इर्विन के नाम पे रखा गया है। हाल ही में जारी विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, यूनिटी एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है। उस दिन भारत सरकार की रिपोर्ट आई थी जिसमें देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है 505,03। ठीक है, 5,05,023, 5,05,000। हाल ही में देश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का पहला पहला वाटर भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना? तो कौन सा है, वाटर पॉजिटिव, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। भारतीय सेना ने दिसंबर 2025 में पूर्वी क्षेत्र के किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो तिरंग शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है रेडियो तिरंग। पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है भारतीय सेना का, कहाँ पे, रेडियो तिरंग। कहाँ पे शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश में। 28 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री दुनिया की सबसे ऊंची 77 फीट श्री राम की प्रतिमा का अनावरण गोवा में किया गया है। 77 फीट है ऊंचाई इसकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27 नवंबर 2025 को कहां पर स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया? तो हैदराबाद में। एस.एन. बोस इंटरनेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने संयुक्त प्रयास से किस एआई संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल को विकसित किया गया है जो कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है? ओंकोमार्क। एस.एन. बोस इंटरनेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास से किस एआई संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल को विकसित किया गया है जो कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है? तो ओंकोमार्क का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एआई संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल ओंकोमार्क है जो क्या किसका इलाज किया जाएगा, इससे कैंसर का इलाज किया जाएगा। इसको आपको याद रखना है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नवंबर 2025 में किस आईआईटी ने सतत तकनीकी और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च राइज का आर से रिसर्च हो गया, रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग और एंड एंटरप्राइजेज राइज नामक पहल की शुरुआत की किसके द्वारा? तो इम्पैक्ट राइज किसके द्वारा शुरू की गई है? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। आईआईटी खड़गपुर। नवंबर 2025 में पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किस महान भारतीय विभूति की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? बाबा साहब अम्बेडकर। भारत के पहले आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2025 में कहां पर उद्घाटन किया? गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत के पहले आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2025 में कहां पर उद्घाटन किया? तो गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। नवंबर 2025 में किसे यूनेस्को इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? कीर्ति सुरेश को। यूनेस्को इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कीर्ति सुरेश को, साउथ की हीरोइन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 23वें नंबर। ठीक है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसमें कौन सा स्थान है? 23 नंबर पर। पेन चल नहीं रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक ई पासपोर्ट सुविधा पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक। ई पासपोर्ट कब तक रहेगा?
2035 तक रहेगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया गोवा है। ठीक है, गोवा, गोवा। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला। नवंबर 2025 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की? असम में। नवंबर 2025 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की? असम। हिमाचल प्रदेश स्थित वह स्थल जिसे अक्टूबर 2025 में यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क सूची में भारत के 13वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया है, शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व में। नवंबर 2025 में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक असम ने किया है और 13वें बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो शीत मरुस्थल जैव रिजर्व को यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क सूची में शामिल किया गया है, भारत के 13वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया है। कौन है? शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व। तो भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठा वह चक्रवाती तूफान जिस 30 नवंबर 2025 को उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित किया, नाम क्या है? उनका नाम डिटवा किस देश द्वारा दिया गया है? तो यमन द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और अब देखिए, भारत के पूर्वी भाग में आ रहा है, लेकिन नाम कौन दे रहा है? पश्चिमी देश का व्यक्ति नाम दे रहा है। ठीक है, इसको याद रखिए। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 2025 में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत को कौन से रैंक प्रदान की गई है? तीसरी। एशिया पावर इंडेक्स में मतलब भारत ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। एशिया में पावर के मामले में किस नंबर पे भारत? तीसरे नंबर पे। 27 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री ने किस नाम से भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का नाम किया? विक्रम-1। इंपॉर्टेंट है, इसको महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है ना, इसको देखिएगा। प्राइवेट स्पेस रॉकेट है, इसका नाम क्या है? विक्रम-1। विक्रम-1। ठीक है, पहला है तो इसलिए याद रखिए, प्राइवेट स्पेस रॉकेट है। अब निजी क्षेत्र में जो कंपनियां होंगी वो भी अब इस तरह के हथियार का प्रयोग करेंगे, रॉकेट बनाएंगी। नवंबर 2025 में भारत के किस पड़ोसी देश ने जारी अपने 100 रुपए के नोट पर कुछ भारतीय क्षेत्रों को अपना दिखाया? नेपाल ने दिखाया था। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने नवंबर 2025 में भारत में कहां पर पहला ऑल इन वन सेंटर खोला है? तो गुरुग्राम। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने नवंबर 2025 में भारत में कहां पर पहला ऑल इन वन सेंटर खोला? गुरुग्राम। बिहार के कटिहार जिले में स्थित किस झील को हाल ही में भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? गोगा बेल झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है, गोगा बेल झील 94 नंबर पे। तो ये बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। राज्य सरकार जिसने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स, तो राज्य में कौन लगाएगा ग्रीन टैक्स? उत्तराखंड लगाएगा। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है ऊपर के। ठीक है, तो एलन मस्क की कंपनी को टेस्ला ओपन कर रही है पहला ऑल इन वन सेंटर, कहाँ खोल रही है? गुरुग्राम में। अक्टूबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोता, ठीक है, इसके पहले कौन था? एक चक्रवात दित्वा, मतलब उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, मतलब बंगाल की खाड़ी में भी आ रहा है। तो ऐसा आप देखेंगे पूर्वी भाग में, उस हिसाब से इसका भी चक्रवात का नाम क्या है? बंगाल खाड़ी में एक दित्वा आया और एक चक्रवात मोथा आया, जिसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु सर्वाधिक प्रभावित है। तो मोथा चक्रवात, देखिए अब जैसे मोथा चक्रवात का नाम किसने दिया है? थाईलैंड ने दिया है, तो इसको याद रखिए। ये मोथा चक्रवात किसने दिया? थाईलैंड ने दिया। और जो नाम दिया दित्वा जो नाम दिया है, वो कौन दिया है? यमन। इन दोनों को आपको याद रखना है कि किसके द्वारा क्या नाम दिया जा रहा है। ठीक है, थाईलैंड ने क्या नाम दिया है? मोथा। आगे है, मोथा से पूर्व आए महत्वपूर्ण तूफानों और उनका नामकरण करने वाले देशों के साथ विवरण इस प्रकार है। जैसे कि शक्ति मोथा से पहले को कौन सा चक्रवात आया था? शक्ति तक चक्रवात आया था, इसका नाम श्रीलंका ने दिया था।
एक सिंगल चक्रवात आया था, इसको सऊदी अरब ने दिया था। एक दाना चक्रवात आया था, इसको कतर ने दिया था नाम। असना, असना जो चक्रवात आया था पाकिस्तान ने इसका नाम दिया था असना। और रेमल, रेमल चक्रवात का नाम किसने दिया था? ओमान ने दिया था। तो एज जो अभी मोथा और दितवा जो है रिसेंट के हैं, तो इनको जरूर याद रखिए कि किसके द्वारा दिया गया है, उसके थ्रू जो है। जरूरी नहीं कि सभी नाम आप पहले के याद करें। कूनो और गांधी सागर के बाद हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को भारत के तीसरे चीता स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य, नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, जिससे बहुत बहुत धन्यवाद।